स्टूडेंट्स, इस वीडियो में साइंस से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, ठीक है। क्योंकि कल जो 18 फरवरी को आपका साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, तो मात्र अब से माने लगभग आपको 10 घंटा समय बचा है, नहीं 10 घंटा 15 घंटा। इसमें हम क्या पढ़ें न पढ़ें उसको देखेंगे, बताएंगे कि इसमें मात्र इतना आप समय बचा है, इसमें क्या पढ़ना है अभी उसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। कुछ बताएंगे और क्वेश्चन भी किस टाइप का भी आएगा इस तरह का थोड़ा बता देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं। इसमें काम तो पहला करना है आपको कि पहले तो आपको मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव का देखना है। आपको क्या देखना है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का जो साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको तो करना क्या पड़ेगा कि मान लीजिए आपको टोटल देखना है, तो आपके पास बहुत तरह का माने ऑब्जेक्टिव बुक होगा। जैसे आप आलोक का होगा आपके पास, ठीक है। तो आलोक में जो दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव लगभग आपका एनसीईआरटी का दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव जो देखना है आपको आलोक का तीनों का एक बार पढ़ जाना है, ठीक है। तीनों का साइंस एक बार क्या करना जाना है, उसका तीनों सब्जेक्ट का पढ़ जाना है। और उसमें जो आपका क्वेश्चन के सामने दिया हुआ होगा, 2018 में पूछा हुआ, 2017 में पूछा हुआ, 2016, इस तरह का जो क्वेश्चन करके जो दिया हुआ उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। क्या करना है आपको? फोकस करना है, माने उसको दिमाग में रखना है। हम मान लीजिए सब पढ़ेंगे तो सर मेरे पढ़ते चले जाए तो सब दिमाग में थोड़ी रहेगा, लेकिन फोकस किसको करना है? जो पूछा हुआ है उस पर फोकस करना है, क्योंकि वही टाइप का क्वेश्चन रहेगा और पूछा हुआ ही रहेगा। क्योंकि मैथ का जो एग्जाम जो हुआ है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। सिर्फ नंबरिंग थोड़ा चेंज था लगभग, लेकिन क्वेश्चन वही टाइप का था। तो ये ध्यान देना है आपको। तो ये आपको जो पूछा हुआ उसके सामने उसको दिमाग में लेकर चलेंगे, बाकी थोड़ा पढ़ लेंगे। अब टोटल पढ़ना तो उतना समय बचा हुआ नहीं है, तो ये आपको करना है। दूसरी काम क्या करना है कि आपको अब उसमें आपको जो मेन लगे सिंपल सा उसको आपको देखना है, जो आपको बुझाए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछने वाला अपना से। लेकिन जो पूछा हुआ है आपका 2011-12 जो भी दिया हुआ है उसको ज़्यादा दिमाग में लेके चलना है। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, मान लीजिए हम जहाँ तक पढ़ाए हैं बच्चों को, तो मान लीजिए हम टेस्ट लिए होंगे, ठीक है। साइंस का तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट लिए होंगे, मिक्स करके भी, और अलग अलग साइंस का भी, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का अलग और मिक्स। तो वो दूसरा काम क्या करना है कि टेस्ट पेपर या अदर बच्चे जो पढ़ रहे होंगे हर ट्यूशन में कोचिंग में पढ़े होंगे, तो पहले टेस्ट वाला माने 2 नंबर में आपका टेस्ट वाला जितना वो पेज होगा उसको एक बार रीडिंग कर जाना है। रीडिंग नहीं वो तो मेन ही क्वेश्चन रहता है टेस्ट में, आपको मेन क्वेश्चन जो पूछना वो दिया हुआ तो वो आपको सबको दिमाग में रखना है। दूसरा काम इतना करना है टेस्ट वाला। तीसरा काम क्या करना है आपको, बुक का ऑब्जेक्टिव लास्ट लेसन बाय लेसन आपको देखना है। लेसन बाय लेसन मेन आपको देख लेना। मान लीजिए आपको याद किए होंगे तो आपको कौन सा डाउट हुआ होगा, वो ज़्यादा नहीं है, बार बार गलती होता है, वो आप टिक किए होंगे गोल कि हाँ ये आपको याद ना था, तो उसको देख लें। लेकिन आपको इसमें मेन बुक में हल्का हल्का वाला आपको देख लेना है, लेसन बाय लेसन स्पीडली देख लेना है। तो ये आपका यहाँ 3 गो हो गया आपका, ठीक। चौथा आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन बैंक से भी एक बार देख लीजिएगा। कौन कौन सेशन देखना है, मान लीजिए 2021 का देख लीजिएगा, 2000 आपका 22 में तो नहीं हो, 2021 22 का देख लीजिए, 20 का देख लीजिए, 2018 का, ये सब का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। उसके बाद तो आपका कमी है, एक बार नज़र देख लेना। अब उसमें मत उतना दिमाग लेकर चलना है कि हाँ ये गलती है, ये सही है। गलती मान लीजिए गलती है, मान लीजिए 100 में 2 गलती होगा तो उस पर आपको फोकस ना कि 2 गलती के लिए हम नहीं पढ़े, लगभग आपको पढ़ लेना है। ये ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए सब्जेक्टिव के लिए पहला लेसन से आपका जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है, क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, चाहे पार्श्विक विस्थापन क्या है, उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर क्या है, इस तरह मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम, ये सब जो है। और आपका ज़्यादा पूछता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, ये सब जो क्वेश्चन है आपको 7-8 क्वेश्चन आपको दिमाग में कर लेना है। माने आप नोट्स बनाए होंगे ना, उसको आप एक नज़र देख लेना है। देखना क्या है, एक नज़र सबको पढ़ लेना है और उसमें से 4-5 क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है। क्या कर लेना है? लिख कर प्रैक्टिस आपको
कर लेना है। माने 4 क्वेश्चन, क्योंकि 8 क्वेश्चन है उसमें से 4 का जवाब देना है, तो मान लीजिए आप 5 को प्रैक्टिस मैंने एक बार लिख लीजिए कि आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। और एक बार मान लीजिए कहीं भी संस्था में आप पढ़े हैं, जो आपका 100 नंबर का जो टेस्ट हुआ होगा ना लिखित आपको 40 नंबर का, वो अपना कॉपी एक बार देख लीजिएगा कि वो कॉपी में आप किस अपने तरीके से किस तरह लिखे होंगे। उसको एक बार आपको क्या कर लेना है, उसको रीडिंग दे देना है। जैसे हम 100 मार्क्स का जो हम एग्जाम लिए हैं, मैंने साइंस में माने 80 में ऑब्जेक्टिव हो गया 40, और 40 नंबर का जो हम लिए थे, तो वो कॉपी को साइंस वाला एक बार देख लेना है कि आप किस तरीक़ा से लिखे हैं, क्या लिखे हैं, नहीं तो वो आपको दिमाग में उतना आ जाएगा। ठीक है। और 5 नंबरिया के लिए तो ये आपका फिजिक्स में हो गया। ठीक है। और एक मेनली बात है कि मान लीजिए प्रकाश के परावर्तन का आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका नियम लिख दिए कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है उसके लिखे, और उसके नीचे आपको फिगर बना लेना है। तो फिगर कौन सा ऐसे दिया होगा कि ये आपतित किरण आती है, यह परावर्तित किरण चली जाती है, इस पर एक लंब है आपका। ठीक है। आइए आप परावर्तन आपतन कोण, आइए हो गया परावर्तन कोण। ये आपको चित्र जो है ना आपको पेंसिल से बना लेना है। चित्र किससे बना लेना है, ये पेंसिल से बना देना है, क्योंकि चित्र हर सवाल में बनाइएगा ना, साइंस में चित्र बनाइएगा तभी आपको 2 में, माने प्रकाश का परावर्तन तो सब बच्चा लिख ले, लेकिन उसमें चित्र जो बनाइएगा तो आपको नंबर 2 में 2 मिलेगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये हो गया सब्जेक्टिव में, हो गया आपका 2 नंबर। या 5 अंक वाले क्वेश्चन में क्या रह सकता है, या तो ओम का नियम रहेगा, तो ओम का नियम लिख दिए। ठीक है। और ओम का नियम लिखे V बराबर IR जो होता है, नहीं आर जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट हो गया प्रतिरोध, तो ये लिखिएगा, इसके बारे में लिख दीजिएगा ये। और इसका जो होगा कहेगा कि ग्राफी विधि मैंने सत्यापन कीजिए, तो उसका जो चित्र होगा वो बना दीजिएगा। ठीक है। चित्र जरूर बनाइए, सत्यापन कीजिएगा। तो ये 5 नंबर का हो गया। चाहे प्रतिरोधों का समूहन हो जाएगा, या हाँ 1 ओम का नियम हो जाएगा, या आपका पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष के कितने प्रकार है, सबका परिभाषा दे, तो सबका परिभाषा और सबका चित्र होगा तो थोड़ा बना दीजिएगा। तो ये 5 नंबर फिजिक्स का कहानी खत्म हो गया। अब आइए बायोलॉजी के लिए आ गया। बायोलॉजी के लिए तो बायोलॉजी में उसी तरह देख लीजिए, श्वसन, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ये सब देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण जरूर याद कर लीजिए। प्रकाश का समीकरण का प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है, तो ये आपको पूछेगा, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखे उसका समीकरण लिख दीजिए। या 2 नंबर पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है, तो आप देगा, और कुछ समीकरण देगा, संतुलित करना होगा वो देगा 2 नंबर में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि नहीं में ये कौन सा संतुलित है कि नहीं। ठीक, तो ये सब पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव तो सबको बताइए दिए। अब सब्जेक्टिव में केमिस्ट्री में आ देगा अम्ल क्षार लवण में आपको अंतर पूछ सकता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये सजी आप याद किए ना, नया नहीं पढ़ना, आप जो नोट्स में बनाए हैं ना उसको एक नज़र देख लेना है। क्यों, आपको मान लीजिए 2021 वाला 2020 में जो क्वेश्चन 2018 में जो नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, उसको एक नज़र देख लेना है, और में से 5 क्वेश्चन अपने से क्या कर लेना है, थोड़ा लिख लेना है कि वो दिमाग में रहे। सब लिखने के लिए तो समय है नहीं, सब पढ़ लेंगे, आप 5-6 क्वेश्चन को थोड़ा लिख लेंगे। तो इस तरह करते करते आपको बायोलॉजी में कर लेना है। ठीक है। तो केमिस्ट्री में होता था चित्र नहीं, या बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी में आपको मानव शरीर का चित्र बना सकते हैं, नहीं फेफड़ा का चित्र बना सकते हैं, ये जो हाँ एक है आपका पुष्प का अनुदैर्ध्य काट वाला, मैंने पुष्प वाला जो होता है ना फूल वाला, उसका देगा आपको चित्र बनाने के लिए। ठीक है। तो जब पुंकेसर स्त्री केसर ये सब है वो देख लीजिए। और इसमें आपका बायोलॉजी में ये सब समझात अंग असमझात अंग ये देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन जो हो गया। आप 5 नंबरिया प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ये आपको 5 नंबरिया में दे सकता है, या आपको चित्र वाला देगा। तो इस तरह आपको कर लेना है। ठीक है। इसको प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना है, और आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है। तो इतना तो हो गया, आप समझ गए, इसी के हिसाब से पढ़िए। और आपको हाँ ऑब्जेक्टिव यहाँ तक देख लेना। अब थोड़ा लिखने का तरीका मान लीजिए, तो हम तो पढ़ाएं तो बच्चों को बता देंगे कैसे लिखा जाता है, नहीं आपको इसमें क्या करना है कि आप हेडिंग दीजिएगा ना, हेडिंग जो दिया जाता है ना, हेडिंग आप जो दीजिएगा इसके किसी के जैसे प्रकाश के परावर्तन के बारे में लिखना है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन आप क्या कीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन ये ब्लैक से देकर और डैश देकर आप ब्लू से लिख सकते हैं। ठीक है। आज जो आपका जो पेज रहता है ना यहाँ पे, तो ऊपर तो खाली रहता है, उसके बाद ये लाइनिंग हो गया, ऐसे कर करके ये लाइनिंग हो गया। ठीक है। ऐसे लाइनिंग हो गया। ठीक। तो ऊपर तो ये सादा रहता है, नहीं
ये लाइनिंग हो गया, तो ये लाइनिंग ये वाला छोड़ देना है, लाइनिंग ऊपर वाला, और नीचे वाला लाइनिंग छोड़ देना है, बीच वाला खंड ऊपर नीचे, ठीक है। ओकरा बाद आपको इस सेकेंड लाइनिंग में क्या लिखना है आपको, अगर साइंस दे रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव तो हो गया, तो खंड ब लिख दीजिएगा, खंड ब जरूर लिख दीजिए, ये ब्लैक से लिख सकते हैं आप। उसके नीचे ये खंड छोड़िए, और फिर लिखिए आप क्या, प्रश्न संख्या जिसका देना है उसको लिखिए, प्रश्न संख्या, ठीक है। क्या लिखिए, प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या, और डैश देकर जौन देना है 2 देना है तो 2, ठीक है, 3 देना है तो 3, ये आप लिख दीजिए। और यहाँ पे चौथाई जो रहता है ना, चौथाई में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। चौथाई के इधर आपको ऊपर में लाइनिंग में लिख दिए ये प्रश्न संख्या। अब इधर प्रकाश के परावर्तन के बारे में देना है तो सीधे लिखे प्रकाश का परावर्तन और डैश देकर, और यहाँ से लिखना है स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और कुछ इसका अगर लिखते लिखते गए लास्ट में अगर कम हो गया पेज तो वहाँ पे लिख दीजिए PTO कि इसका आंसर आगे भी है, मैंने प्लीज टर्न ओवर होता है, ठीक है। तो ये लिखते जाइएगा कि आपको एग्जामिनर क्या करेगा, उसको कॉपी चेक करने वाले टीचर मैंने उसको उल्टेंगे कि हाँ इसका आंसर आगे भी होगा, नहीं तो ये आपका हो गया। तो इस तरह हो गया आपको। हाँ, तो इसमें क्या करना है आपको कि लाइनिंग में आप क्या बताएं कि प्रश्न संख्या लिखना है, हेडिंग दे देना है, और उसके नीचे से जो आपको प्रश्न संख्या लिखने के बाद प्रकाश का जो परावर्तन हुआ, प्रकाश का परावर्तन डैश देकर यहाँ से लिखना है स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है कि, और हर माने जिसमें आपको चित्र संभव हो उसमें चित्र बनाइएगा कि इस पर आपको फुल नंबर मिले, ठीक है। तो इतना आपका हो गया। चलिए, तो अब इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, इसके हिसाब से अब काम कीजिए, पढ़िए, और आपका ऑब्जेक्टिव भी बता ही दिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही देखते हैं।